आज बहू के हाथ का खाना खाकर बताई। लाजवाब। मुंशी पन्ना मसाले से जो बना है। मुंशी पन्ना मसाले सबके दिलों पर राज कर रहे हैं। किचन किंग, गरम मसाला, कूटी मिर्च या दाल साग मसाला, मुंशी पन्ना का स्वाद दिल में रहे। हमारा धर्म हमें जीव जंतु की रक्षा करना भी सिखाता है, परंतु आज कुछ लोग खुद जीवों की सेवा करने के बजाय पशु प्रेमियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी ट्विस्ट किया जा रहा है। विशेषकर अपार्टमेंटों में इस तरह की दिक्कत ज़्यादा है, जो शायद सोसाइटी के अंदर भारत के कानून को भी नहीं मानते। ये बात कैस्पस होम द्वारा कमलानगर स्थित कन्हैया पार्क में फीडर्स के समर्थन में किए विरोध प्रदर्शन में चेयरपर्सन विनीता अरोड़ा ने कही। बताया कि रायपुर में एक श्वान को भोजन खिलाने के विरोध में पीट कर की गई शिव प्रसाद ध्रुव की हत्या के विरोध में वैलेंटाइन डे पर देश भर के पशु प्रेमियों ने अखिल भारतीय विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कहा कि सबसे अधिक दिक्कत गेटबंद कॉलोनियों व हाई राइज बिल्डिंगों में आ रही है, जहां से फीडर्स को प्रताड़ित और धमकाया जाता है। पशु प्रेमियों ने कहा कि कुछ लोग समझते हैं कि श्वानों को खाना खिलाना मानो पाप है, जबकि ये वही देश है जहां हर घर में पहली रोटी गाय और अंतिम रोटी श्वान को निकलती थी। कोई भी श्वान तभी आक्रामक होते हैं जब वह भूखा होता है या उसे बेवजह परेशान किया जाएगा। डॉक्टर संजीव नेहरू ने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि फीडर्स गलत काम कर रही हैं। जानवर का पेट भरा होगा तो वह शांत रहेगा। पुलिस को इसमें सहयोग करना चाहिए। इस अवसर पर मुख्य रूप से अनिल कुमार बैग, विनीत अरोड़ा, डॉक्टर संजीव नेहरू, डिम्पी महेंद्रू, निशा, निमित, शांतनु बंसल, गरिमा शर्मा, गार्गी सिंह, अनिरुद्ध तोमर, ऋषभ सक्सेना, ऋचा, हर्षिता, प्रियंका कोटवानी, प्राची जैन, सुरेखा पसरेजा आदि उपस्थित थीं। कमलानगर में एक प्रोटेस्ट के लिए रखा गया है। ये सिर्फ ये सिंपल सीधा सा है कि जो लोग एनिमल फीडर्स हैं आगरा के, पूरे आगरा के परिसर में एनिमल को फीड कराते हैं, डॉग्स को, स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाते हैं, तो एटलीस्ट लोग खाने से प्रोटेस्ट करते हैं। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, जबकि सनातनी धर्म के अनुसार हम लोग गाय को खिलाते हैं रोटी, कौवे को खिलाते हैं, जानवरों को खिलाते हैं। अगर हम डॉग को खाना खिला रहे हैं, वो भी जो असहाय है, बेचारा सड़कों पर डोल रहा है, तो उसको खाना खिलाने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उनको बहुत परेशानी महसूस होती है, उनको लगता है कि हम गलत काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जिस जानवर का पेट भरा होगा तो वो ना मारने की कोशिश करेगा, ना लड़ने की कोशिश करेगा, और वो शांति से रहेगा। तो अगर खाना देते हैं तो ये बहुत अच्छी तरह से, पर इसमें पुलिस को भी थोड़ा सहमति देनी चाहिए कि साथ में अगर कोई आता है तो कोई अगर आवाज़ उठा रहे खाना ना खिलाओ, तो अगर कोई कंप्लेन आती है तो उनको सुनना जरूर चाहिए। बस मैं आज तो हम लोगों ने प्रोग्राम वैसे वैलेंटाइंस डे पे एक प्यार का मैसेज देना था कि सब लोग मिलजुल के कोएग्जिस्ट करो, जैसे हमारा धर्म हमें सिखाता है कि सारे जीवों की रक्षा करो, उनको खाना दो, पानी दो। लेकिन अभी जो इस वक्त जो माहौल हो रहा है, जिस तरीके से फीडर्स को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, मेरे पास कम से कम पशु क्रूरता के केस और फीडर्स को मारने के केस, उनको धमकाने के केस इतने आते हैं, रोजाना आ रहे हैं आजकल। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को ट्विस्ट किया जा रहा है क्योंकि अभी कोई ऑर्डर्स आए नहीं है, क्योंकि जो भी स्टेटमेंट्स या आर्ग्यूमेंट्स चल रही थी कोर्ट में, तो उन्होंने उसको ट्विस्ट करके लोगों ने कॉलोनी में से भी सबसे ज्यादा परेशान कर रही है गेट बंद कॉलोनियां और हाई राइज बिल्डिंग्स, जो भूल चुकी हैं कि अगर आप हाई राइज बिल्डिंग में भी रह रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप इंडिया के बाहर रह रहे हो। कानून तो आपको इंडिया का ही फॉलो करना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, सारे कुत्तों को हटाने की कोशिश करते हैं, जबकि वो जगह पहले से डॉग्स की थी और कानून एबीसी रूल्स चल रहे हैं। अभी नगर निगम अपना काम कर रहा है, लेकिन इन लोगों को बिल्कुल तसल्ली नहीं है। ये सिर्फ चाहते हैं कि बिल्कुल डॉगलेस और कोई ना पक्षी रहे ना कोई जानवर रहे। तो अभी एक बहुत ही गंदा दर्दनाक केस हुआ, इसलिए हमें अपना प्रोग्राम बदलना पड़ा। पहले हम लोग कोएग्जिस्टेंस का प्रोग्राम करने वाले थे। ये लड़का है शिव प्रसाद गौतम, जो रायपुर में रहता था। ये सिर्फ डॉग्स को खाना डालता था और उस रीजन से उसने ढाबे के बाहर किसी डॉग को खाना डाल दिया, तो इतनी मार कुटाई उसके साथ हुई कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। तो इस तरीके से, जिस तरीके से फीडर्स को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, आप बताइए समाज कैसे दो हिस्सों में बंट चुका है। जब हम लोग किसी इंसान की मदद करते हैं, उनको खाना डालते हैं, तब हम लोगों को लोग सर पे बिठाते हैं। और क्योंकि हम जानवर को खाना डाल रहे हैं, खासकर वो वाला जानवर जिसकी कोई पॉलिटिकल वैल्यू नहीं है या फाइनेंशियल वैल्यू नहीं है, और बड़े शर्म की बात है इंडिया के लिए, क्योंकि ये देसी डॉग्स है जिनको हम प्रताड़ित कर रहे हैं। और हम जैसे लोगों को जितना भी, चाहे वो मारे पीटे, हम तो बहुत ही गर्व से कह सकते हैं कि हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं जो हम अपनी देसी ब्रीड की सेवा कर रहे हैं। एनिमल लवर्स यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं क्योंकि आजकल जो अभी सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा केस चल रहा है डॉग्स के मैटर में,
उसमें क्या हुआ, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं दिया, पर जो भी जो कॉन्वर्सेशंस हुई लॉयर्स की, जजेस की, वो सारी तोड़ मरोड़ के मीडिया ने ऐसे प्रेजेंट करी पब्लिक के सामने, प्रिंट मीडिया के सामने ऐसे दिखाया कि जैसे कुत्तों को खाना खिलाना या किसी गाय को खाना खिलाना या किसी अन्य जीव को खाना खिलाना एक बहुत बड़ा पाप है। राइट, हम इस देश के नागरिक हैं, ऐसे ही चाहे कुत्ता हो, चाहे गाय हो, चाहे कोई भी जानवर हो, वो भी इस देश के नागरिक ही हैं और उनका पूरा हक है हमसे खाना खाने का और हमारा पूरा हक है खाना खिलाने का। तो जो ये सोचते हैं कि अगर फीडर्स खाना खिला रहे हैं तो वो पाप कर रहे हैं, तो हम उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम पाप नहीं कर रहे हैं, हम अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई से, गवर्नमेंट के पैसे से नहीं, हम अपनी कमाई से पैसा खर्च के उनको खाना खिलाते हैं। ठीक है, और अभी हाल ही में केस हुआ है, रायपुर का एक लड़का था 21 साल का, ध्रुव, उसका नाम शिव प्रसाद ध्रुव। ठीक है, उसको जो वहां के स्थानीय लोगों ने चाकू से गोद कर मार डाला क्योंकि वो वहां पर कुत्तों को खाना खिलाता था। तो ये कहाँ का इंसाफ है? मैं ये अपने इस जो अवेयरनेस प्रोग्राम है इससे जनता से ये पूछना चाहती हूँ कि कहाँ का इंसाफ है। बेसिकली आज हम देखते हैं कि क्रुएलिटी का जो लेवल है इट इज़ बियॉन्ड द लिमिट। अगर हम कोई बेयरिंग की बात करेंगे, संभलने की बात करेंगे, तो क्रुएलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आज वो रुक नहीं रही है। और देखिए, कानून अपनी जगह ठीक है, सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक है, पर कानून का साथ होना, हमारे साथ खड़े होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कहीं पर लॉ है तो उसके लॉ को संभालने के लिए हमारी पुलिस होनी चाहिए, जो आज शायद जागरूक है हमारे साथ या नहीं हम नहीं जानते, क्योंकि हमारे साथ जब लड़ाई होती है इन बच्चों के प्रति, जब हम लड़ते हैं इन डॉग्स के लिए, तो हम अकेले खुद को फील करते हैं। जबकि मुझे लगता है जब कहीं भी अपराध हो रहा है, किसी के साथ होता है, किसी व्यक्ति के साथ, किसी पशु के साथ, तो वहाँ पर पुलिस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुलिस का साथ अगर जब हमारे साथ नहीं होगा तो हम शायद हमारी जो लड़ाई है वो अधूरी भी है और कमज़ोर भी है। और पुलिस का जब साथ होगा, हमें बल मिलेगा मानसिक और शारीरिक तरीके से, तो हम इन बेजुबान बच्चों के लिए जो अच्छा काम खुद से करते आए हैं, तो उसको करने के लिए पुलिस जब साथ देगी तो हम इनके प्रति जो लड़ाई है या कार्रवाई है उसको हम आगे जरूर ले। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो डॉग्स हैं वो भी भगवान के बनाए हुए जीव है, फिर हम उनके साथ ऐसा अत्याचार क्यों कर रहे हैं, उन्हें क्यों मारना? हम अगर जीव सेवा नहीं करेंगे तो फिर कौन जीव सेवा करेगा? हमें हर जीव की सेवा करनी चाहिए, उन्हें खाना देना चाहिए, और जो खाना दे रहा है उसे मारना भी नहीं चाहिए, ना उसको प्रॉब्लम क्रिएट करनी चाहिए, ना फिर डॉग्स को क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि डॉग्स एक ह्यूमन बींग्स के सबसे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं और आप उन्हीं को ही सबसे ज्यादा क्यों मार रहे हैं? फीडिंग पॉइंट्स बन रहे हैं, नगर निगम उसमें फीडिंग पॉइंट्स बनाने में हेल्प कर रही है, तो जब फीडिंग पॉइंट्स बने उसके बाद भी आप लोगों को क्यों रोक रहे हैं फीड करने से? फीड करना चाहिए उनको, और डॉग्स हार्म नहीं करते, हार्म वो तब करते हैं जब आप उन्हें हार्म करते। देखिए, ये जानवर तो बेजुबान है, तो इनकी जुबान भी हमें ही बनना पड़ेगा। बट मैं बिल्कुल ही कहना चाहूँगी, पुलिस प्रशासन की तरफ से अगर हमें सहयोग नहीं मिला तो ये जानवर इनका क्या होगा? और हमें सोचना चाहिए कि भगवान ने जब हमें जीवन दिया तो इनके लिए, इन जानवरों के लिए ही अगर हम थोड़ा थोड़ा खाना, हर सोसाइटी एक डॉग फीडिंग पॉइंट बना दे, इन जानवरों के लिए कुछ करे, तो डेफिनेटली हर जगह डॉग लवर्स बन जाएगी और कुछ ना कुछ हम इनके लिए कर पाए।